गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे। आज मेरे चुलबुल ने अपने डैडी को उठा दिया है और आज हमारी सुबह की शुरुआत माँ बाप बेटे के प्यार के साथ हुई है। बड़ा प्यार दिखा रहा है जोनी उसे, बड़ी किसियाँ पपियाँ झपियाँ कर रहा था। भैया ये नज़ारा भी हमें कभी कभी देखने को मिलता है, क्योंकि जोनी को ना चुलबुल पहचानता ही नहीं है कि वो है कौन, सिर्फ अपनी दादी और मुझे ही पहचानता है। तो आज वो दिख रहा नहीं मुझे कौन किस कर रहा है, कौन मुझे इतना प्यार कर रहा है। तो वो थोड़ा सा शॉक हो गया था। और वैसे भी चुलबुल हमें ऐसे ही उठाता है, सुबह 6 बजे उठ जाएगा और चढ़ने लगेगा हमारे ऊपर। तो लो जी, मैं हो चुकी हूँ रेडी। इसके बाद मैंने वेयर किया आज मरून कलर का कुर्ता विद वाइट दुपट्टा। तो बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। देन रेडी होने के बाद भैया मैं चली गई और नीचे, और चुलबुल गया हमारा सो। तो इसी चीज़ का मैंने फ़ायदा उठाते हुए फटाफट से अपना काम शुरू कर दिया। उसके बाद मैं गई मंदिर में। मंदिर में की मैंने पूजा। ऑब्वियसली मंदिर में पूजा ही होती है, तो मैं आज आपको अपना मंदिर भी दिखा देती हूँ। मेरी श्याम बाबा है, उसके अंदर मैं अपने श्याम बाबा का दर्शन भी करा दूँगी आपको। तो फटाफट से मैंने जोत जसाई, जोत लगा के बाबा का आशीर्वाद लिया, तिलक लगाया और बाबा से बस एक ही प्रार्थना की कि हे भगवान सबका भला करियो। हाँ, दिल से यही बोलूँगी, सबका अच्छा ही करना। और वैसे भी एक चीज़ है, मंदिर में जब भी जाओ ना तो एक ही चीज़ मांगा करो हमेशा कि हे भगवान जो मेरे लिए अच्छा हो हमेशा वो ही देना, जो मुझे चाहिए वो कभी मत देना। क्योंकि भगवान को पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। समटाइम क्या होता है, जो हमें चाहिए होता है ना वो भगवान को ऑलरेडी पता होता है, और हमेशा भगवान वही ही देते हैं। ये चीज़ मैंने आजमाई है। जैसे कि जोनी मुझे चाहिए था, लेकिन मैंने भगवान को बोला, वो मेरे लिए अच्छे थे और वो मुझे मिल गए। सो दिस इज़ द बेस्ट एग्ज़ाम्पल। ओके, लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं होनी होती, जो हमें, जैसे कि कुछ चीज़ें हमें डिज़र्व नहीं करती हैं तो वो भगवान हमें नहीं देते हैं, और जो चीज़ें हमें डिज़र्व करती हैं वो हमें मिल जाती हैं। सो बड़े मन से मैंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान मेरे दोनों घर में बरकत रखना और सबको अच्छी बुद्धि देना बस। तो बस जो जसाई, तेल को तेल की जगह पर रखा, फिर से वापस आके भगवान के हाथ जोड़े, भगवान का आशीर्वाद लिया। वैसे भी फागुन महीना चल रहा है, बाबा का महीना चल रहा है, होलियाँ चल रही हैं, आप भी बाबा के दर्शन कर लो। वैसे कौन कौन जा रहा है खाटू मुझे भी बताना, मेरी भी प्लानिंग है जाने की, लेकिन आफ्टर फागुन में जा पाऊँगी। सो लो मेरे श्याम बाबा के दर्शन कर लो आप। ये है मेरे प्यारे से श्याम बाबा जो कि हमारे मंदिर में विराजमान है। हे भगवान जो भी ये वीडियो देख रहा है उसको भी आप अपनी ब्लेसिंग्स देना, बड़े मन से ही मैं बात बोल रही हूँ। देन उसके बाद मैंने आपको पूरे मंदिर के दर्शन कराए। उसके बाद भैया मैं चली गई अपने ठिकाने पर, मतलब मेरी रसोई, उसी को ही संभालना होता है सुबह सुबह। सो वेलकम इन माय किचन। देखते हैं क्या बनाना है आज। वैसे किचन में आने के बाद एक बार चीज़ें समझनी पड़ती हैं कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या रखा हुआ है, कैसे कैसे क्या करना है। तो लस्सी रखी हुई थी, दूध गर्म नहीं हुआ था तो मैंने दूध गर्म किया सबसे पहले। और आज बना रही हूँ मैं कुछ स्पेशल चीज़। स्पेशल चीज़ मीन्स सबसे पूछा मैंने और सबको पसंद भी थी। वैसे स्पेशल क्या है मैं अभी बता देती हूँ। मैं बना रही हूँ पूरी छोले, ठीक है। लेकिन पूरी छोले बनाने की बनाने में मेहनत भी बहुत लगती है भैया। आटा वगैरह लगाना पड़ेगा पूरियों का, और छोले वगैरह मैंने ऑलरेडी उबाल दिए थे, रात को भिगो के रख दिए थे और सुबह उबाल दिए थे, ठीक है। देन उसके बाद भैया मैंने दूध वगैरह गर्म किया, ठीक है। दोनों दूध थे, और एक रात का था एक सुबह का था। उसके बाद मैं सोच रही थी मैं कैसे कहाँ से शुरू करूँ। कभी कभी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, काम हमारे पास बहुत होता है और टाइम हमारे पास कम होता है। मैं इसलिए घबरा जाती हूँ क्योंकि मेरा जो चुलबुल है ना वो रहता नहीं है, तो वो हमें जल्दी जल्दी में काम करना पड़ता है। मैं काम करती हूँ, मम्मी चुलबुल को देखती हैं, मम्मी करती हैं तो मैं चुलबुल को देखती हूँ। और लेकिन जब वो भिरज जाता है ना वो किसी के हाथ में नहीं आता। तो बस जल्दी जल्दी में मैंने प्याज वगैरह कट किए, टमाटर कट किया, उसको चॉप किया, चॉपर में डाल के उसको कट करती रही मैं फटाफट। साइड बाय साइड दूध गर्म होता रहा। वैसे आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो सोचा चलो कुछ आपसे बात भी कर लेती हूँ। इस वीडियो के दौरान चीज़ें तो बनती रहेंगी, खाना तो बनता ही रहेगा, लेकिन आपसे बात भी हो जाएगी। हाँ हाँ, आपको बीच बीच में दिखाती भी रहूँगी मैं क्या क्या कर रही हूँ। एक तो भैया मेरा कैमरा ही सेट नहीं होता कभी भी,
कभी ज़ूम हो जाएगा, कभी ज़ूम इन, कभी ज़ूम आउट। और भैया मैं तो कभी कभी इसमें बहुत परेशान हो जाती हूँ। और अभी मैं ट्राइपॉड यूज़ नहीं कर रही हूँ किचन के अंदर, क्योंकि जो मेरी संतान है, जो मेरी औलाद है, अगर मैं उसको उठा के खड़ी हो जाऊँ किचन में तो वो हाथ बहुत मारेगी। तो ऐसी चीज़ों का मैं रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। आने वाले टाइम में ट्राइपॉड भी यूज़ करूँगी धीरे धीरे से। अभी तो भैया ओवन के ऊपर रख के सेट करके मैं चीज़ें कर रही हूँ। बस फिर क्या, रो नहीं रही हूँ, प्याज कटिंग करते करते आंखों में पानी आ गया और प्याज इतने तीखे थे कि मेरी आइज़ भी ओपन नहीं हो रही थी। तो कैसे तैसे करके भैया मैंने दूध गर्म किया, रात वाला। अब मैं चढ़ाऊँगी दिन वाला दूध। प्याज कटिंग हो चुकी है, बस चॉपर के अंदर चॉप करना बाकी है। एक तरफ छान लिया मैंने कि दूध, और दूध के अंदर आज थोड़ा सा मैं मिला रही हूँ पानी। वैसे मैं नहीं मिलाती हूँ, बट आज थोड़ा इसलिए मिला रही हूँ क्योंकि वो बहुत गाढ़ा गाढ़ा सा हो रहा है दूध, इस वजह से। सो चलो दोबारा से कैमरा सेट करेंगे एक बार। सेट नहीं हुआ, बट एक चीज़ है यार, किचन में ना सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। आपको मैं छोटी सी चीज़ बता देती हूँ। रिसेंटली एक वेब सीरीज़ बोल लो, मूवी बोल लो, कुछ भी बोल लो, एक रिलीज़ हुई है, उसका नाम है मिसेस। अगर आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर देख लेना। उस मूवी के अंदर क्या है ना, इन शॉर्ट छोटी सी चीज़ बता देती हूँ। वो मूवी ना एक लड़की के ऊपर ही बनी हुई है कि भैया एक जो लड़की होती है वो अपनी पूरी लाइफ में शादी के बाद, ठीक है, वो कितने काम करती है, किचन के अंदर खाना बनाती है पूरी फैमिली के लिए, अच्छे से सर्व करती है, लेकिन सामने से जो होता है ना उस मूवी के अंदर भैया, उसको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता। सुबह उठेगी बेचारी 4 बजे, सबके लिए खाना बना के 9 बजे तक वो रेडी कर देती है। और 9 बजे जब वो खाना सर्व करती है और जब जा कर के वो टेबल पे ये पूछती है ना कि खाना कैसा बना पापा जी, देन सामने से रिप्लाई आता है, नमक कम है बेटा। चलो एक दिन हो गया, दूसरे दिन जब उसने मेहनत की, खाना बनाया, तब उसने पूछा खाना कैसा बना है पापा जी। बेटा चावल थोड़ी कच्ची हैं, नेक्स्ट टाइम अच्छे बन जाएंगे। तो इस तरीके से एक लड़की कितना भी अच्छा बनाने की कोशिश कर ले, खाना अच्छा उनको पसंद नहीं आता। ओ भैया उस मूवी के अंदर ना तो इतनी डिशेस बनती हैं, इतने खाने बनते हैं ना, उस रुचिका की खाना बना के हालत ख़राब हो जाती है। उस मूवी के अंदर उसका हस्बैंड भी उसे सपोर्ट नहीं करता, फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती, लास्ट में चीज़ें बिगड़ जाती हैं। लेकिन मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैं उस मूवी को अपने से रिलेट नहीं करूँगी बिल्कुल भी। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, ठीक है। हाँ, जो भी बनाया जाता है, जो कमी पेशी होती है उसमें बता दिया जाता है, और आगे से भैया उसे ठीक कर लेंगे। लेकिन उस मूवी की तरह मैं अपनी चीज़ों को रिलेट नहीं कर सकती। लेकिन उस मूवी के लिए जैसे मैं बताऊँ, काफ़ी लड़कियां हैं, काफ़ी लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि उस मूवी में उस लड़की को, उसकी प्रोफेशन को, उसके डांसिंग को सपोर्ट नहीं किया गया। और उस मूवी के अंदर एक चीज़ बहुत ही गलत थी कि उस लड़की ने कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स अपनी फैमिली से शेयर करना ज़रूरी नहीं समझा। तो जहाँ दिक्कत आती है वहाँ फैमिली से शेयर ज़रूर करना चाहिए। अगर वो उस केस में करती ना, तो मुझे लगता है कि सॉल्यूशन निकल सकता था। तो भैया ये तो है मूवी की बातें। अब आते हैं रियल लाइफ में। रियल लाइफ मेरी बहुत अच्छी है, टच वुड। तो भैया मैंने एक साइड मैंने कर दिया है रेडी, प्याज टमाटर कट करके। उसके बाद मैं लगा रही हूँ आटा, वो भी पूड़ियों का। पूरी कोशिश है अच्छी पूरी बनाएंगे, लास्ट में बहुत अच्छी पूरी बनेगी। तो बस मैंने आटा वगैरह छान लिया, ठीक है। आटा वगैरह छान के इसमें मैं डाल दूँगी अजवाइन, नमक और घी। हाँ हाँ हाँ, मैं भी आपको यही बता रही हूँ, तुम देखना लास्ट में कि कैसा बनता है। मैं तुम्हें एक बात और बताऊँ, जब मैंने लास्ट कल वो मूवी देखी ना, तो उसमें एक चीज़ और थी। जब उसके फादर इन लॉ के गेस्ट आए थे, तो उन्होंने उसको वो गंदा पानी सर्व कर दिया था, पाइप वाला पानी सर्व कर दिया था, क्योंकि उसका जो डिप्रेशन लेवल था ना उस लड़की का, वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका था। उस लड़की ने अपनी जो मन में बातें दबा रखी थी ना, वो दबी रह गई। अगर वो निकल जाती ना, अपनी फैमिली के सामने, मदर इन लॉ के सामने शेयर कर लेती, तो हो सकता है वो प्रॉब्लम नहीं आती। तो भैया वो तो है मूवी, एक बार आप देख लेना और मुझे बता देना आप सबको भी कैसी लगी। हो सकता है मेरा ओपिनियन गलत हो यहाँ पे, आपको वो ठीक लगे, या हो सकता है आपको भी गलत लगे। चलो वो है बात की बात। फिर मैंने अब लगाया है पूड़ियों का आटा, ये मैं डाल रही हूँ रिफाइंड।
ठीक है। रिफाइंड डाल दिया, अभी आप 2 मिनट पहले मैंने अजवाइन डाली थी, नमक डाल दिया, पानी वानी डाल के अब मैं लगा लूँगी आटा। वैसे एक बात है, पूड़ियों का आटा लगाने में ना ज़ोर बड़ा लगता है यार, एकदम टाइट आटा लगाना पड़ता है, क्योंकि फिर टाइट टाइट पूड़ियाँ बनेंगी ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, लोई टाइट टाइट बनेंगी तो पूड़ियाँ फुल फुल के बाहर आती हैं। ऐसा मेरी मम्मी ने बोला था मुझे, मेरी वाली मम्मी ने बोला था। हाँ जी, मेरी वाली मम्मी ने बोला था। तो भैया मुझे पीनी है अब चाय, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था और सुबह उठते वैसे मेरी आदत है चाय पीने की, आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में देखा भी होगा। तो मैंने सोचा टाइम की बचत करते हुए, टाइम की शॉर्टेज चलते हुए फटाफट से मैंने रख दिया पानी, डाल दी चीनी, चाय पत्ती और अदरक। अदरक को बहुत कूटा है मैंने आज, देखना आप, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे चाय की क्रेविंग हो रही थी कि भैया चाय कब मिलेगी, चाय कब मिलेगी। लेकिन इस रेसिपी के चक्कर में, इस डिश के चक्कर में मैंने अपनी चाय को सेक्रीफाइस किया है, जो नहीं जस्ट बिकॉज ऑफ यू। मैं 9:30-10 बजे आज चाय पी रही हूँ। कोई बात नहीं, इतना चलता है प्यार में। तो बस मैंने अदरक को बहुत कूटा है आज, गुस्से गुस्से में। बस अदरक को कूट के फटाफट से चाय में डाला, दूध डाल दिया। गलती से दूध ज़्यादा डल गया था, सॉरी मम्मी। वो डल जाता है कभी कभी, मेरे हाथ में वो नहीं है, जो वो होती है, हाँ वही, वो नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा डल जाता है। तो बस फटाफट से मैंने लगाया है पूड़ियों का आटा। एक तरफ मेरी बन रही है चाय। तो मैंने आपको पहले बोला था व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा और इस व्लॉग में हम करेंगे अपनी खट्टी मीठी बातें, जो कि मैं बहुत करती हूँ। वैसे भी मुझे बात करना बहुत पसंद है, लेकिन जब मेरा मन भी होना चाहिए। सम टाइम ऐसा होता है ना कि यार सामने वाला बात कर रहा है, तुम्हारा सुनने का मूड नहीं है, पर मैं क्या करूँ, मेरे साथ उल्टा है भैया। अगर जब मेरा मन है ना, मैं तभी बात करूँगी और सामने वाले को सुनना पड़ेगा। अब आप तो व्लॉग्स में आके नहीं बोल सकते हो ना, बाहर आकर के तो नहीं बोल सकते, इसमें मैं ही बोल सकती हूँ, तो मेरी सुननी पड़ेगी आपको। तो बस फटाफट से फिर मैंने आटा लगा रही हूँ, लगाते लगाते उबाला आ गया चाय को, और फिर मैंने इसमें डाल दिया दूध। मैंने कहा था ना मम्मी ज़्यादा डल जाएगा, सॉरी, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो एक तरफ हमारी आ रहा है चाय को उबाला, दूसरे साइड भैया मेरी हालत हो रही है ख़राब आटा लगा लगा के। हाँ हाँ, हंसी और स्माइल तो मैं दोनों चीज़ें पास कर ही रही हूँ आपको। हंसी स्माइल पास करने से आटा आप थोड़ी ना लगा जाओगे, हमें ही लगाना पड़ेगा। तो बस मैं आटा लगा रही हूँ। उसके बाद मुझे लगाना है सब्जी के अंदर तड़का। इधर आ गई थी मेरी मदर इन लॉ, मेरी माता जी। आज इनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो ये मुझे दवाई दिखा रही हैं और मैं इनको सजेस्ट कर देती हूँ कि हाँ ये दवाई अच्छी है। मैं आधी डॉक्टर बन चुकी हूँ शादी के बाद, भैया सारी दवाइयों का ज्ञान हो चुका है। मैंने मम्मी को बोला ये वाली दवाई लो, और इधर आकर के हेलो करो, तो ये चुलबुल के साथ हेलो कर रही हैं। नेक्स्ट व्लॉग में मम्मी के साथ भी आएंगे, मम्मी भी आपको देसी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ बताएंगी, ठीक है। हाँ मम्मी हरियाणवी बोलती हैं, खड़ी हरियाणवी बोलती हैं, और मैं हिंदी बोलती हूँ। तो मैं भी कोशिश करूँगी जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो हरियाणवी में आएगा। मैं भी धीरे धीरे सीख रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। हरियाणवी मुझे नहीं पता मेरे मुँह के ऊपर कैसे लगेगी। पंजाबी भी ढंग से नहीं बोल पाती मैं तो हूँ, बल्कि मैं पंजाबी, भैया मेरे से ना बोली जाती। मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है हिंदी लैंग्वेज, आई लव माई हिंदी। तो मेरी मम्मी चुलबुल को लेके बाहर चली गई हैं, ठीक है। दवाई ले लेंगी अभी वो, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी डाउन है। आई होप वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। तो इसके बाद मैंने लगा दिया आटा, मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने सुंदर सा आटा लगाया है, बड़ा गोल मटोल सा। सो लो भैया, मैं थक गई यहाँ पर और मैं ले रही हूँ रेस्ट, कि कब लगेगा आटा। साइड बाय साइड बन रही है मेरी चाय, और मुझे ऐसे लग रहा है कि इसमें अभी भी दूध कम है, काली काली हो गई थी। पर ये कैसे बताऊँ कि चाय पत्ती ज़्यादा डल गई थी। देखो सुंदर लगाया ना आटा। ये आटा मेरे को सच्ची बताऊँ मेरी नानी ने सिखाया था मलना। मलना मतलब गूंदना, ओसना, गांव की लैंग्वेज में ओसना, ठीक है। तो सॉरी जी, दोबारा दूध डल चुका है। अब बनेगी चाय, अब डालूंगी चाय अपनी और जॉनी की। यस, मेरे भाई के ये कप मेरे को मेरे भाई ने गिफ्ट किया था, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। तो हमेशा मैं चाय इसी में ही पीती हूँ। तो बस फटाफट से मैंने चाय छानी। उससे पहले मैंने टेस्ट किया, मीठा थोड़ा सा कम लगा, पर कोई बात नहीं, चल जाएगा। तो एक साइड मेरी छोले उबल चुके थे। बड़ा गर्म है यार, बड़े ऐसे रिस्क तो मैं बहुत ले लेती हूँ, आप भी लेते हो कि किचन में, है ना। तो फिर मैंने ट्राई देखा, भैया छोले बन चुके हैं, हो जाएगा, चल जाएगा काम। तो उसके बाद मैंने कुकर को बंद किया, वापस गैस पे चढ़ा दिया। गैस की फ्लेम बंद है, डोंट वरी, टेंशन मत लो।
उसके बाद मैंने फिर से क्लीन की अपनी, क्या कहते हैं, किचन। चाय डाली अपनी और जोनी की, और चाय पीने के लिए मैं चली गई हूँ ऊपर। तो कुछ बातें अब बाद में करेंगे, पहले मैं चाय पी लेती हूँ। भैया चाय बहुत ज़रूरी है, जो चाय लवर है ना वो समझ सकता है उसके लिए चाय कितनी ज़रूरी होगी। लो जी, मैं तो चली अपने रूम में ऊपर चाय पीने के लिए जॉनी के साथ। चाय लवर जो होते हैं ना वो बिना चाय के नहीं रह सकते, जैसे कि मेरी सिस्टर इन लो, भैया उन्हें तो चाय चाहिए ही चाहिए, और चाय ऐसी चाहिए काली काली। सॉरी बट उनकी चाय बहुत टेस्टी होती है, वैसे सच्ची बता रही हूँ, बट उनको तो चाय चाहिए चाहिए, शी इज़ एडिक्टेड। हाँ देखिए, और भी लोग, मेरी एक और फ्रेंड है वो भी पागल है चाय के पीछे, पर मेरी और मेरी सिस्टर इन लॉ जब वो आती है ना चाय, प्रियंका चाय, हाँ हाँ आने दो आने दो, कभी मैंने मना ही नहीं किया। और जब मेरे पापा बनाते हैं गलती से कभी पूछ लें, मैं कभी मना नहीं करती, आन दो भैया चाय आन दो। देन उसके बाद भैया मैं लहसुन छिलना भूल गई थी, लहसुन, हाँ लहसुन छिलना भूल गई थी, तो बड़े आराम से मैं लहसुन छिल रही थी। गिर गया था यार, गलती हो जाती है, इंसान से ही होती है, कोई बात नहीं। फिर पता है अभी इस टाइम पे मैं अपने माइंड में रिकॉल कर रही थी कि मुझे सब्ज़ी कैसे बनानी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो भी सब्ज़ी मैं बनाती हूँ मैं भूल जाती हूँ। तो कभी कभी मेरी मम्मी मुझसे मजाक भी करती है कि प्रियंका जब तू पूछती है ना सब्ज़ी बनाना कैसे बनानी, तो उसको रिकॉर्ड कर लिया कर। भैया मेरे बस की बात ना है उस टाइम पे रिकॉर्ड करना, मैं तो तुम्हें हर बार कॉल करके हर बार पूछूंगी और तुम्हें बताना पड़ेगा। हाँ जी पड़ेगा, किस लिए हो तुम यहाँ पे। फिर मैं रिकॉल कर रही थी, अच्छा पहले कढ़ाई रखूँगी, उसमें मैं तेल डाल लूँगी, फिर मेरे को इतनी देर तक ये वाला मसाला इतनी देर तक पकाना है, ठीक है। हाँ, तो ऐसे ही मैं अपने माइंड में उस रेसिपी को रेडी कर रही थी। वैसे ही मैं एक बार पहले बना चुकी हूँ, उस टाइम पे थोड़े थोड़े अच्छे बने थे, पर आज मुझे बहुत अच्छे बनाने हैं। इतनी देर में आ गए थे हमारे घर पे एक अंकल जी जिनको मैं नहीं जानती हूँ, तो भैया लेना पड़ा सिर पे मुझे पल्लू, घूंघट नहीं पल्लू। और उसके बाद मुझे हंसी इसलिए आ रही क्योंकि वो हमारे चुलबुल के बारे में पूछ रहे थे, भैया चुलबुल कहाँ है, तो मेरी मम्मी बोल रहे हैं कि वो सो गया, तो वो अंकल ऐसे बोल रहे हैं हाँ हाँ थक गया होगा ना, तुमने काम करवाया जो है उससे। फिर इसके बाद ये आ गई थी क्यूट सी गुड़िया उनके साथ ही, जिसको मम्मी खिला रही थी सीमा दीदी के डैडी के साथ। और एक क्यूट सी बच्ची, इतनी क्यूट है ना, इतनी चबी चबी थी, मतलब इसको उठाने में इतना ऐसे चबी चबी सा फील हो रहा था कि कितनी सॉफ्ट है, क्यूट सी गुड़िया थी। तो मम्मी बोल रही थी कि देख हमारे चुलबुल से 1 महीना बड़ी है, चबी है। मैंने कहा हाँ ठीक है, और वैसे भी लड़कियां थोड़ी मोटी होती हैं बचपन में, और लड़के थोड़े कमज़ोर होते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं तब वो मोटे हो जाते हैं, लड़कियां बेचारी पतली हो जाती हैं, क्योंकि बेचारी लड़कियां बहुत काम करती हैं। तो मैं किचन में थी, वो ऊ ऊ करके मेरे पास आना चाह रही थी, मैंने कहा चलो ठीक है फटाफट उठाती हूँ उसको। तो इतने में मेरे पापा का ऑर्डर आ गया था, प्रियंका 1 कप चाय बना दो उस अंकल के लिए। तो भैया बड़े दिल से मैंने चाय बनाई उनके लिए, बड़े दिल और सम्मान से, कोई बात नहीं सब्जी में डिले हो जाएगा, इट्स ओके, बट चाय पहले। अब मैं सोच रही हूँ चाय बना ही रही हूँ तो थोड़ी सी अपने लिए बना लूँ, एज आई डिस्कस विद यू ऑल, कि मैंने कहा था कि भैया चाय के लिए हम पागल हैं, तो इसमें भी अब 2 घुट मार ही लेंगे। तो बस वही अटाफट अदरक को कूटा, वो गुड़िया मुझे कह रही है आ आ आ, मेरे को उठाने के लिए बोल रही है, तो मैं उसको उठाती हूँ फटाफट से, मैं चाय में मसाला वगैरह डाल देती हूँ, चीनी, चाय पत्ती, अदरक। उसके बाद मुझे लगा कि मैं सब्ज़ी के लिए लेट हो जाऊँगी, तो मैंने कढ़ाई को रख दिया हीटर पे। हाँ जी बिल्कुल हीटर पे, क्योंकि मुझे सब्ज़ी बनानी है, टाइम से खाना बनाना है, उसके बाद चुलबुल को भी देखना था। तो वो गुड़िया मुझे बाहर से करके आवाज़ लगा रही है कि तू आ जा और मुझे उठा ले, लेकिन भैया मैं बाहर नहीं जा सकती, गुड़िया रानी मैं बाहर नहीं आ सकती, समझो। किचन से बाहर मेरे लिए पैर रखना, बस क्या ही बताऊँ। देन उसके बाद वो मुझे कह रही आजा आजा, फिर मैंने कहा बेटा तू आ जा। तो ये 1 साल 1-2 महीने ऊपर किया मेरी चुलबुल से, बड़ी है थोड़ी सी, तो ये आ गई गुडलिया चलते चलते आ गई। ये जब मैंने उस गुड़िया को उठाया, लाडो रानी को उठाया, तो सच में चबी थी, और मैं और मम्मी यही डिस्कस कर रहे थे, है ना मम्मी, हैवी है ना, पर टच वुड नज़र ना लगे, क्यूट है गुड़िया हमारी। इतने में मेरी आ गई मदर इन लॉ, कह रही है प्रियंका मेरे से तो नहीं उठ रही। मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मी, तो क्यूट सी लाडो रानी है, क्योंकि हमारा चुलबुल इतने वेट का नहीं है ना, तो जब किसी दूसरे बच्चे को उठाओ ना तो ऐसे फील होता है, पर ये बड़ी मासूम सी गुड़िया है हमारी, सबका मोह मोह लेती है। तो उसके बाद जब मैंने फटाफट से चाय बनाई है, इतने में हम यही डिस्कस कर रहे थे, मैंने कहा हमारा चुलबुल तो इतना मोटा होता नहीं, वो कुछ खाता ही नहीं है यार,
और हम उसको सही में इतना ध्यान भी नहीं देते उसके ऊपर, ठीक है अभी चल रहा है जैसे चल रहा है। तो गाँव के जो बच्चे होते हैं ना, वैसे मैंने देखे हैं, हट्टे-कट्टे होते हैं। अब देखते हैं हमारा चुलबुल कैसा निकलता है, हट्टा-खट्टा। वैसे भी जो भी लड़के होते हैं वो अपनी माँ पे, और लड़कियाँ जो होती हैं वो अपने पापा पे जाते हैं। देखते हैं हमारा चुलबुल किस पे जाएगा। तो फटाफट से मैंने रख दी है कढ़ाई, उसमें डाल दिया मैंने जीरा। भैया हींग है नहीं हमारे पास, मतलब है ऊपर रखी है, वो मैं चुलबुल के लिए यूज़ करती हूँ। मैं इस सब्ज़ी में स्किप कर दूँगी डालना। तो मैंने अभी, आपने देखा होगा, मैंने अभी भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ करी है कि भैया इतना टाइम नहीं था कटिंग करने का लहसुन को, तो फटाफट से मैंने इमामदस्ते में पीस दिया अपना, क्या कहते हैं उसको, लहसुन को, फटाफट से डाल दिया मैंने कढ़ाई के अंदर। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी सब्ज़ी कैसे बनाते हैं। सब्जी में भैया मैंने डाल दिया प्याज टमाटर। पल्लू उतर चुका है मेरा, क्योंकि वो अंकल अंदर बैठ के चाय पी रहे हैं। और देखो चाय का कप मेरे लिए भी रेडी हो चुका है। साइड साइड में मेरी मदर इन लॉ आ रही थी, क्योंकि वो शायद नटखट गुड़िया, उससे कुछ चाहिए होगा। इतना मैंने ध्यान नहीं दिया उस पर, तो क्योंकि मैं अपना अपना सब्ज़ी पे ध्यान था मेरा। बस फटाफट से मैंने प्याज टमाटर को छोंक लगाया, उसे पकाया। उसके बाद अंकल जी जाने लगे। आपको अंकल भी दिखाएंगे हम अभी वीडियो के अंदर, क्या पता ना भी दिखाऊं। पर प्याज टमाटर डाल के मैंने डाल दिए सारे मसाले। ये चीज़ ना मैं इसलिए बता रही हूँ, जो मेरी वीडियो देखेगा ना, तो सब्ज़ी कैसे बनानी है वो भी सीख लो। एक तीर के साथ दो निशाने, क्या चल रहा है लाइफ में वो भी मैं आपको बता रही हूँ, और सब्ज़ी कैसे बनानी है वो भी आप सीख लो। क्योंकि कुछ कुछ लोग हैं जिन्हें सब्ज़ी बनानी नहीं आती भैया, मेरी तरह होंगे। एक चीज़ को 10 बार देखते होंगे तब जाके समझ में आती होगी। खास करके किचन की, और किचन में मुझे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। एज़ आई सेड अर्लियर, मैंने आपको पहले भी बोला था, मुझे बताया था। चलो जी, चाय जा चुकी है मेरी अंदर, दोबारा से स्टेमिना आ चुका है। फटाफट से वो चॉपिंग वाले प्याज टमाटर मैंने डाल दी कढ़ाई के अंदर, मस्त छोंक लगा दिया, मस्त सब्जी बन जाएगी, मस्त खा लेंगे। वैसे सच्ची बताऊँ यार, सच्ची सच्ची बताऊँ, सब्ज़ी बनाना वैसे इजी है। एक मिनट बहुत इजी है। ये मैं तुम्हें फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ, कि वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। ये है मेरी फ़ाइनल लुक। और ये बना दी मैंने रोटी। अब मैं रोटी की स्टोरी तुम्हें यहाँ पे एक बताती हूँ। बनानी थी मैंने पूड़ियाँ, वो मुझे नहीं पता, मुझे रोटी बनानी पड़ी, क्योंकि पापा ने सडनली बोल दी थी रोटी ले आओ। तो मुझे लगा भैया पूड़ी वाले आटे की तो सिर्फ रोटी ही बन सकती है, तो भैया मैंने बना दी रोटी। और इस दरमियान ना हमारे घर में कोई आ गया था रोटी खाने सडनली, तो ये भी एक रीज़न था कि तेल गर्म होगा, मैं कैसे सर्व करूँगी। तो फटाफट से मैंने 3-4 रोटियां बना के उस भैया को सर्व करी, और उसके बाद पापा को सर्व करी, और उसके बाद जोनी को सर्व करी। फिर मैंने खाई, और मैंने खाती हूँ तो मेरा चुलबुल मुझे खाने नहीं देता। इतनी सफाई करने के बाद भी आप सब देख लो कि ये किचन का हाल है मेरा। और उसके बाद मैंने की किचन क्लीन। आफ्टर क्लीनिंग यू कैन सी माई किचन, सब चीज़ें स्टेब्लिश्ड हैं, सब चीज़ें मेंटेन है। भैया अब बज चुकी थी बैंड, मेरी मम्मी ने कहा बेटे जाओ अपने रूम में जाओ। देन उसके बाद मैं आ गई थी अपने रूम में रेस्ट करने के लिए, अपने चुलबुल को सुलाने के लिए। ये निकम्मा इतना निकम्मा है ना, मेरा सारा दिन हांडता है गलियों में, और 10 मिनट सोएगा फिर उठ जाएगा। ये सोने के जस्ट 10 मिनट बाद की क्लिप है, कि उठते ही बेड पे ऐसे ही घूमने लग जाता है। तो चलो जी, फिर शाम का टाइम हो गया। शाम को मैंने चाय के साथ बनाया आज मखाने, रोस्टेड मखाना। रोस्टेड मखाने की एक चीज़ भी और मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो सेकंड वाली वीडियो में। मैंने इसका बनाया था पाउडर, वो भी अपने चुलबुल को सर्व करने के लिए। इतने में मेरे पति ने बोला, मेरे जोनी ने बोला, भाई मैं तो कल जाऊँगा, मेरे कपड़े धो दे। तो मैंने कपड़े धोए। उसके बाद मैंने शाम को थोड़े से फ्रूट्स खाए, पपाया, और फिर रात को बनाई मेरी मदर इन लॉ ने कड़ी। कड़ी के साथ हमने रात का खाना कंप्लीट किया। हाँ जी। देन उसके बाद मेरी चुलबुल को मैंने दी भाप। ये थोड़ा सा हो रहा है बीमार, थोड़ा ज़्यादा ही था, अब तो कान्हा जी की तरह से ठीक है। तो इसको मैंने भाप दी आज मेरी चुलबुल को, आप देख सकते हो। उसके बाद जोनी ने कंबल सेट करके हमें सुला दिया और खुद चला गया घूमने। सो आज के व्लॉग में इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट, टाटा, लव्स यू ऑल।